देखो हम लोग फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है वो हमारा फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या है। आप लोग जब फाइनल अकाउंट क्लास 11 वाला पढ़े वह हम लोग क्या पढ़ते, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और एक पीएल बनेगा। ट्रेडिंग से जीपी निकलता था, यहाँ नेट प्रॉफिट निकलता था, यहाँ आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ सेल, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पे सारा इनडायरेक्ट इनकम और यहाँ जीपी ओपनिंग ऊपर में, तब जाके नेट प्रॉफिट आता था। ठीक है। हाँ सर। यहां पर ऐसा नहीं होता। पहला बात तो ट्रेडिंग अलग से नहीं बनता और पीएल भी अलग से नहीं बनता। ट्रेडिंग पीएल कंबाइंड बनता है जिसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बोलते हैं, एक ही बात है। ये लोग क्या किया, इनकम साइड का दो ही आइटम रखा। इनकम साइड में दो ही आइटम रखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल। नेट सेल का मतलब सेल माइनस सेल्स रिटर्न, सेल माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल। बाकी जितना तुम्हारा इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट रिकवरी, तुम जो आइटम बोलो जो पीएल के क्रेडिट में लिखते थे सब अदर इनकम में डालो। और आ गया टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम। इनकम साइड इतना ही। सेल को अलग से लिखा, अदर इनकम को टोटल जोड़ के लिख दिया, टोटल रेवेन्यू आ गया। ठीक है। अब एक्सपेंस साइड को क्या किया, यहां पर भी हेड फिक्स कर दिया। कितना हेड रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हेड को एक्सपेंस में काम किया। देखो एक बिजनेस अगर सोचो जहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है और कुछ वो लोग फिनिश गुड्स खरीद के भी बेच रहे हैं। मान लो मैं टीवी बनाता हूं तो टीवी का सारा इक्विपमेंट खरीद के लाता हूं, टीवी बनाता हूं, तो टीवी के लिए जो जो खरीदा वो रॉ मटेरियल। रिमोट में बनाता नहीं हूं, रिमोट मार्केट से डायरेक्ट खरीद के टीवी के साथ रख के बेच देता हूं, वो मेरा फिनिश गुड्स परचेज एंड सेल हो गया। यहां पर यही किया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, परचेज और स्टॉक यानी कितना फिनिश गुड्स परचेज हुआ। तो पहला दोनों आइटम तो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स से हो गया। याद करो ट्रेडिंग में आप यहां ओपनिंग स्टॉक और यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, लेकिन क्या यहां पे जगह है डेबिट क्रेडिट कुछ भी करने का? नहीं। तो डायरेक्ट एक कॉलम बनाया चेंज इन इन्वेंट्री, माने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये कॉलम उतना आपके काम का नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस। कभी कभी अब नहीं होता है ना 31 मार्च को न तो वो रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स बन के रेडी हुआ है, प्रोसेसिंग में है अभी, तो उसको कहां लिखिए? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगा, जो परचेज फिनिश गुड्स रेडी है वो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स में आ जाएगा। लेकिन जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर प्रोग्रेस है, बन रहा है अभी वो स्टॉक, वो वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया। ये उतना आपके काम का नहीं है। तो देखा जाए पहला 4 आइटम स्टॉक से रिलेटेड हो गया, 5वां हो गया सारा एम्प्लॉय बेनिफिट। याद करो ट्रेडिंग में आप यहां वेजेस लिखते थे और पीएल में सैलरी और एम्प्लॉय को कुछ भी और दे रहे हो तो पीएल में जाता था, है ना? बट यहां पे ये जगह नहीं रखा। यहां पे बोला एम्प्लॉय को जो दे रहे हो, वेजेस, सैलरी, अदर कुछ कैश, कुछ काइंड में दे रहे हो, लैपटॉप दे रहे हो, घड़ी दे रहे हो, अपने लेबर को खाना दे रहे हो, एम्प्लॉय को खाना दे रहे हो, घूमने फिराने ले जा रहे हो, रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हो, पीएफ, पेंशन, ईएसआई, सब जोड़ जाड़ के एक जगह लिख दो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हुआ। छठा आइटम हुआ फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस। लोन पे जो ब्याज चुका रहे हैं और बैंक से ट्रांजैक्शन करने पे जो चार्जेस दे रहे हैं।
सातवां आइटम हुआ डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन तो आपको पता है टेंजिबल एसेट का जो वैल्यू घटता है, इनटेंजिबल एसेट का जो वैल्यू घटता है ना, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, Amortization. उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। अब जो बच गया, रेंट, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, कैरेज आउटवर्ड, जो तुम्हारे मन में और खर्चा का नाम आ रहा है सबको अदर एक्सपेंस में डाल दो। इन 7 के अलावा सब अदर एक्सपेंस। तो सारा एक्सपेंस को जोड़ें तो क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंस। ऊपर मेरा टोटल रेवेन्यू आया हुआ है, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है पीएल का फॉर्मेट। क्लियर? Yes, sir. अब एक बहुत बढ़िया बात बता दें, आपके लेवल पे जब आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने बोलेगा, आपको ये पहला 5 आइटम ऐड लेस करके डायरेक्ट दे देता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब स्टॉक का सारा आइटम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सब ऐड करके एक साथ कर दिया, लास्ट में क्या उसको बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उसके बाद का आइटम आपको याद रखना है, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंस। ठीक है? सर एक बार ये पार्ट रिपीट कर देंगे? आपको एक्सपेंस साइड में क्या क्या आइटम मिल रहे हैं? स्टॉक से रिलेटेड 4 आइटम, इसके बाद एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा, इसके बाद फाइनेंस, डेप्री और फाइनेंस अदर। कॉस्ट। ऐसे बोलो, फाइनेंस, डेप्री और अदर। ओके। याद हो जाएगा बेटा लिस्ट। 4 आइटम स्टॉक से रिलेटेड, 5वां एम्प्लॉय, उसके बाद इंटरेस्ट, डेप्री और अदर। फाइनेंस, इंटरेस्ट। फाइनेंस, डेप्री और अदर। ये जो पहला 5 आइटम है ना, इन सबको अगर एक साथ एटलेस कर ले तो जो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एम्प्लॉइज वाला भी? सब, फाइनेंस, डेप्री, अदर को छोड़ दो। ओके। तो आपको जो कंपैरेटिव या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाने बोलेगा ना, जब वो लोग आपको सेल दे देगा, अदर इनकम देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। ये 5वां आइटम ऐड लेस करके बोल देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, फिर फाइनेंस कॉस्ट, डेप्री और अदर में से कुछ दे दे। मतलब ये 5 अलग अलग नहीं देगा आपको एग्जाम में। दे दे तो बढ़िया है, लिखेंगे। नहीं दे तो एग्जाम में कैसे समझेंगे? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, अगर दैट मीन्स ये 5 को एडलेस करके दे दिया। ठीक है? ओके सर। तो हम ये 5 अगर एडलेस करके दे दिया, मान लो मेरे को सेल बोला 6 लाख, अदर एक्सपेंस में बोला 1 लाख, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 7 लाख। मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडलेस करके दे दिया 3 लाख, फाइनेंस कॉस्ट दिया 50,000, डिप्रिसिएशन भी दिया 40,000 और अदर एक्सपेंस भी दिया 10,000। तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आ गया? 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख। हाँ। 7 लाख माइनस 4 लाख करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 3 लाख। 3 लाख। मान लो टैक्स 30% है, तो वो 90,000 जो भी 3 लाख का 30% 90,000 बेटा। यस सर। ओरली करना सीखो अपनी। 3 लाख का 10% कैसे निकालते हैं? सर लास्ट का एक डिजिट वो एक जीरो हटा देने से तो 30,000, तो इंटू 3 कर लो, आ गया 30%। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 2,10,000। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। तो हम आपको ये समझाना चाहता था कि 3 लाख एडलेस करके ही दे दिया आपको, और चाहता तो ये 5 आइटम अलग से भी दे सकता था, तो आप लिख लेते। एग्जाम में कंपैरेटिव कॉमन साइज पीएल जब सॉल्व करवाता है
ये लोग आपसे फॉर्मेट सॉल्व कराने में उतना मेहनत नहीं कराना चाहता, इसलिए ये सब एडलेस करके दे देते। रियल लाइफ में पांचों को अलग अलग लिखते हैं हम। असली बैलेंस शीट पीएल कोई बनाने बोलते तो ये पांचों अलग अलग लिखते हैं हम। ठीक है। हायर लेवल पे जब आपको बोलेगा ना कंपनी का बैलेंस शीट पीएल बना के दिखाओ, जैसे 11 में बोलता था सोल प्रोप्राइटर का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के दिखाओ, वैसे हायर लेवल पे आपको बोलेगा कंपनी का बैलेंस शीट पीएल बना के दिखाओ, तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखते, तब पांचों को अलग अलग लिखते हैं। बट क्योंकि कंपैरेटिव कॉमन साइड में इन लोगों का मेन मोटो आपसे फॉर्मेट सॉल्व करवाना नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, पांचों को हेडलेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट दे देते हैं। हाँ कॉस्ट दे देगा। ठीक है। हाँ सर, हाँ तो सर। पीएल का फॉर्मेट याद हो गया, यस बैलेंस सर। शीट का याद ही है। हाँ हाँ। अब आ जाए कंपैरेटिव कॉमन साइज पे। यस सर। देखो सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको कंपैरेटिव पीएल। ठीक है ओके सर। बेटा, कंपैरेटिव पीएल हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट, डिट्टो तरीका है सॉल्व करने का। आई रिपीट, कंपैरेटिव पीएल हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट, डिट्टो तरीका है सॉल्व करने का। आप पहले पूरा पीएल का फॉर्मेट लिख लिए जैसे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। हाँ सर, बुक खोला है, बुक में है। आप मेरे स्क्रीन पे भी रहो ना, स्क्रीन पे पीडीएफ शेयर है ना। सर स्क्रीन पे तो कुछ दिखाई नहीं रहा। ओहो, तो बोलोगे तो बेटा। सर मेरे को, सॉरी सर, मेरे को लगा कि नहीं। ओके। 1 मिनट रुको फिर। ये देखो पीएल में हम कैसे लिखा है। अरे बाप रे। ओके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हम 6 लाख। अदर इनकम अगर हमको 1 लाख दिया हम वो लिख लिया, टोटल रेवेन्यू आ गया 7 लाख। ये देखो ये पांचों आइटम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कुछ और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पांचों को लिखा। अगर अलग अलग देगा तो अलग अलग लिखेंगे, पांचों को एडलेस करके दीजिए तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख। ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट जिसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस, मान लो ये भी दिया 50,000। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 40,000, तो मेरा अदर एक्सपेंस भी दिया 10,000, तो सारा एक्सपेंस जोड़े तो कितना आएगा, 4 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 7 लाख माइनस 4 लाख तो 3 लाख। 4 लाख। टैक्स 30% अगर है तो 90,000 माइनस किया तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,10,000। अब ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। मैं कभी भी आपको विदाउट एनी स्क्रीन प्रेजेंस कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ये बात कभी भी अगर अगली बार से ऐसा हो ना कि प्रेजेंट करना भूल गया या प्रेजेंट मैंने क्लिक किया था बट वो लिया नहीं हो, तो बोल दिया करो। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, तो ये देखो अब आपका कंपैरेटिव पीएल। मेरे को डिट्टो फॉर्मेट दिया रहेगा, मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है। हाँ सर। अब मैं देखो यहाँ पहले प्रीवियस ईयर बाद में करंट ईयर। एग्जाम में हो सकता है आपको पहले करंट ईयर बाद में प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन हो, बट आप क्या करोगे, पहले प्रीवियस ईयर बाद में करंट ईयर लिखोगे। ओके सर। ठीक है। अब 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे। पहला कॉलम का नाम है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा कॉलम का नाम है परसेंटेज चेंज। ठीक। सर मेरे बुक में तो पहले करंट ईयर का फिगर लिखना, उसके बाद प्रीवियस ईयर का। तो आपका जो बुक बोल रहा है फिर वो फॉलो करो, क्योंकि हम सीबीएसई में पहले प्रीवियस ईयर बाद में करंट ईयर करवाते। ठीक है सर। तो मान लो मेरा एक बार करंट ईयर वाला डेटा में फिर लिख रहा हूँ, 3 लाख का रेवेन्यू दिया था, मेरे को अदर इनकम दिया 1 लाख, मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया 4 लाख। मेरा ये एक बार पांचों आइटम मान लो एडलेस करके दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख। मेरे को फाइनेंस कॉस्ट दिया 50,000,
मेरे को डिप्रिसिएशन दिया 40,000, मेरे को अदर एक्सपेंस दिया 10,000, मेरा टोटल एक्सपेंस आ गया 4 लाख। फिर ऊपर वाला एक गलती हो गया था, ऊपर ये 6 लाख था मान लो सेल, ये 7 लाख था हाँ सर, टोटल 7 लाख रेवेन्यू। होता। हाँ तो ये 4 लाख होता। हाँ हाँ, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 3 लाख। 3 लाख। मेरा इनकम दिया हुआ है, इनकम टैक्स 30%, तो 90,000 कटे। तो 90,000 इनकम टैक्स आ गया। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,10,000। ऐसे ही मेरे को प्रीवियस ईयर का भी डेटा होता। मान लो प्रीवियस ईयर का सेल दिया है 4 लाख, अदर इनकम दिया है 1,50,000, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होता? 5,50,000। 5,50,000। मेरे को मान लो ऐसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 2.5 लाख, ठीक है, 2,50,000। मेरे को फाइनेंस कॉस्ट दिया है मान लो 70,000, या एक काम करो इसको 60,000, ठीक है। डिप्रिसिएशन दिया है 50,000, अदर एक्सपेंस दिया मान लो 10,000 की, फिर कितना आता? 2,50,000 प्लस 60, 3,10,000, 3,10,000 प्लस हाँ, 60, 1,20,000 तो यहीं पे है। 3,70,000। हाँ वो नहीं, मतलब मैं बोल रही थी कि नीचे फाइनेंस को डिप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंस करके 1,20,000 तो उधर ही हो जा रहा है। हाँ 120 प्लस 250, 3,70,000, हाँ, 550 माइनस 370, मैं कर दे रही हूँ। 550 में 3 लाख गया तो 350, 350 में 70 गया 280, हाँ सर। 2,80,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 30% टैक्स है। सर नहीं सर, क्या हुआ? 180 बोल रहा है, अच्छा 180 बोल रहा है। 180 आएगा, 180, हाँ। 180 का 30% टैक्स है। 54,000। 54,000 टैक्स, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा 1,26,000, ठीक है। ये मेरा गिवन होगा, मेरे को बस खाली ऐसे पुटअप कर लेना दोनों। अब मेरा सम चालू होता है। मेरे को कंपैरेटिव जब भी बनाना है, मेरे को 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज करने का तरीका होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करो 6 लाख माइनस 4 लाख, पॉजिटिव 2 लाख, 1 लाख माइनस 1,50,000, नेगेटिव 50,000, तो ब्रैकेट में लिख देंगे। 7 लाख माइनस 5,50,000, तो 1,50,000 पॉजिटिव। 1,50,000। हर आइटम को, टोटल को भी यही करेंगे कंपेयर, नाम ही है ना कंपैरेटिव, तो 2 ईयर को कंपेयर कर। 3 लाख माइनस 250 तो पॉजिटिव 50, 50 माइनस 60 तो नेगेटिव 10, 40 माइनस 50 तो नेगेटिव 10, 10 माइनस 10 कोई चेंज ही नहीं, 4 लाख माइनस 370 पॉजिटिव, पॉजिटिव 30, 3 लाख माइनस 1,80,000 तो पॉजिटिव 120, और 90,000 माइनस 54,000 36,000 पॉजिटिव, और लास्ट 2 लाख, ये कितना आया था मेरा? 2,10,000 माइनस 1,26,000, 1,66,000, 1,26,000, 84,000। 84,000 मेरा आ गया ये भी। तो अब पहला कॉलम क्या सॉल्व किया? एब्सोल्यूट चेंज। कैसा फॉर्मूला है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब अगर आप पहले करंट लिखो या बाद में लिखो, याद ये रखना करंट माइनस प्रीवियस करना। ओके सर। अब बनाएंगे परसेंटेज चेंज, उसका फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक, यानी 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 50%। एक सेकंड से मैं फॉर्मूला लिख रही थी उसको। लिख लो।
होगा सर, ठीक है। ठीक है, हम्म। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, 2 लाख 2/4 कर लो ना, लाख लाख का फिगर हट जाएगा, 0 0 तो कट ही जाएगा, 2/4 यानी 1/2 यानी 50%। आप कैलकुलेटर में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट 50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। हर एब्सोल्यूट चेंज वाला फिगर को उसी के प्रीवियस ईयर वाले फिगर से डिवाइड इंटू 100। सर वो 1,50,000 है ना? हाँ, ये 150 है, ठीक है। ये आएगा ये 33.34। 33%। पीछे पीछे कर रहा, राउंड ऑफ कर लिया। हाँ वो ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो। हाँ एब्सोल्यूट चेंज अगर नेगेटिव है तो परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव ही होगा ना। हाँ सर। फिर नेक्स्ट यही 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000। 27.2727 करके रिपीट हो रहा है, तो 27.28। 8%। अच्छा, ये ब्रैकेट में नहीं हो गई, पॉजिटिव है। हाँ सर। ठीक है ना, हाँ सर, ओके। यही करते रहना है बस, पूरा पार्ट में हुआ। 50,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000, आई थिंक 40%। 0.2। हाँ, इंटू 100 कौन करेगा बेटा? हाँ हो गया, हाँ। 20%। हाँ हाँ, 20%। 10,000 डिवाइडेड बाई 60,000, 16.6666। 6-7%। और ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि 10,000 भी ब्रैकेट में है। ये नेगेटिव है। 10,000 बाई 50,000, 20% आएगा। 0 बाई 10,000, कोई चेंज नहीं। 30,000 डिवाइडेड बाई 3,70,000, 75। 30,000 डिवाइडेड बाई 3,70,000 इंटू 100, ओ 70,000। 3,70,000। 30,000, ये कॉलम कितना है टोटल एक्सपेंस का? 30,000। 30,000। हाँ वो और ये दिख रहा प्रीवियस ईयर है। 3,70,000। कितना आएगा? कैलकुलेटर में हाथ स्पीड करो, अपनी एग्जाम में बहुत दिक्कत में फंसोगे। 30,000 डिवाइड बाई 3,70,000 में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हेलो, ओ हेलो सर, सॉरी म्यूट था। हाँ हाँ, फिर से कोई म्यूट आ रहा मत है। करो अपने आप को बार बार। अरे सर, एक्चुअली पीछे भाई मेरे एक मतलब घर में भी होने दो, तो कोई मैं दिक्कत बीच नहीं है, में से हमको बोल कोई देती इशू हूँ। नहीं है। आप अनम्यूटेड रह के क्लास करो, अपने 2 ही लोग हैं, कोई तीसरा ठीक आदमी हो है। तो उसको डिस्टर्ब होगा। अपने 2 ही है, कोई डिस्टर्बेंस का दिक्कत नहीं है, आप करो आराम से। 30,000 डिवाइड बाई 3,70,000 इंटू 100, हाँ 8.108, सो राउंडिंग ऑफ टू 8.11। हाँ हाँ 11। और पॉजिटिव भी होगा। 1,20,000 डिवाइड बाई 1,80,000, 66.67। 66.67, ये भी पॉजिटिव। 36,000 डिवाइड बाई 54,000, डिवाइडेड बाय 34। 36,000 डिवाइड बाई 54,000, 54, ओके, एक सेकंड। 66.67। और लास्ट 84,000 डिवाइडेड बाई 1,26,000, 1,64,000। 126। 84,000 डिवाइडेड बाई 1,26,000। 66.67। चलो बढ़िया, ये आपका था कंपैरेटिव। और यही काम आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट में करना। अब बैलेंस शीट में अच्छा बात क्या होगा, फॉर्मेट एकदम सजा के ही देगा, बस कॉपी कर लेना। पीएल में तो फिर भी थोड़ा सजाना पड़ेगा ना, पीएल में देगा नहीं सजा के। पीएल में आपको बता देगा टैक्स इतना है, फाइनेंस कॉस्ट इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, सेल इतना है,
सब अलग अलग दे देगा। आपको पहले करंट और प्रीवियस ईयर का डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मेट में। ओके सर। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। लेकिन कंपैरेटिव बैलेंस शीट आता है तो जिंदगी आसान। पहले तो पूरा वही सजा लो, पूरा फॉर्मेट देखो सजा है। और अच्छा बात बोले, सारा आइटम नहीं देगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि लॉन्ग टर्म बोरिंग भी दे देगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दे देगा, डिफर्ड टैक्स भी दे देगा, अदर भी दे देगा। ऐसे नहीं होता। हर एक हेड का एक एक दो दो आइटम दे देगा, हर एक हेड का एक एक दो दो सब हेड दे देगा। ठीक है सर। तो बस जैसा देगा कॉपी कर लेना। ओके सर। उसके बाद वही एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। मतलब कंपैरेटिव पीएलओ या कंपैरेटिव बैलेंस शीट, वी आर डूइंग सेम डिट्टो थिंग्स। मान लो भाई आपको देता है शेयर कैपिटल में इक्विटी 5 लाख था प्रीवियस ईयर में, इस ईयर में 3 लाख हो गया, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा? 2 लाख। वो भी नेगेटिव, क्योंकि करंट माइनस प्रीवियस करना है। करंट ईयर का कितना कैपिटल दे रहा है? 3 लाख। प्रीवियस ईयर का कैपिटल 5 लाख, तो 3 लाख माइनस 5 लाख तो नेगेटिव 2 लाख। अब परसेंटेज चेंज 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, 40। वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि ये ब्रैकेट में। ठीक है ना? ऐसे ही हर आइटम में करते रहो, जितना देगा आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो यही आपका कंपैरेटिव। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। अब आओ कॉमन साइज। कॉमन साइज का पहला पार्ट तो वही सेम, फॉर्मेट को डिट्टो कॉपी कर लो, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर जो भी देगा आपको। अब बनाओगे परसेंटेज चेंज इन प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज इन करंट ईयर। वहां क्या बन रहा था? कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएल में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। यहां क्या बनेगा? दोनों का परसेंटेज। प्रीवियस ईयर का भी परसेंटेज चेंज, करंट ईयर का भी परसेंटेज चेंज। पहला बात क्लियर? हाँ। वहां पे क्या कर रहे थे? डिफरेंस निकाल रहे थे और हर आइटम को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके इंटू 100 कर रहे थे। यहां पे करोगे हर आइटम ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दैट ईयर। एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरा प्रीवियस ईयर का सेल है 5 लाख, अदर इनकम है 1 लाख, तो ये कितना हुआ? 6 लाख। वही मेरे को मान लो ये चारों आइटम एडलेस करके दे दिया, लेट से 4 लाख, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट मेरे को दिया मान लो 50,000, डेप्रिसिएशन दिया 30,000, अदर एक्सपेंस दिया 20,000, तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आ गया? 5 लाख। ठीक है। हाँ सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 6 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख। इनकम टैक्स मान लो 30% है, तो 30,000। 30,000, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 70,000। वैसे करंट ईयर में मान लो ये 8 लाख है, अदर इनकम मान लो 70,000 है, तो 8,70,000। हाँ। ये मेरे को दिया है मान लो 5 लाख, ये मेरे को दिया है मान लो 70,000, ये 50,000। मान लो एक बार अदर एक्सपेंस है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा? 570 प्लस 50 620, हाँ। तो 8,70,000 माइनस 6,20,000, 8,70,000 ये तो 250,000। 2,50,000। 2,50,000। हाँ।
टैक्स 30% है, मतलब 75,000। ओके। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा 1,75,000। हाँ ठीक है, ये तो हमको देगा, हम सजा ओके। लेंगे। हाँ अब काम करना चालू करते हैं कॉमन साइज का। कॉमन साइज पहले क्या सॉल्व कर कॉमन रहे हैं? सेंस जब हम प्रीवियस कंपैरेटिव ईयर वाला। चेंज जब हम प्रीवियस ईयर चेंज करेंगे, हमको करंट ईयर का डेटा देखने का भी जरूरत नहीं है कॉमन साइज में। ओके। I repeat, when I'm solving previous year data, I don't need to look into current year data. And when I will solve current year data, I don't need to look into previous year data. कंपैरेटिव नहीं है कि दोनों ईयर को अलग अलग चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर हाँ सॉल्व करके। हाँ तो अब फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला होगा बेटा ईच आइटम डिवाइडेड बाय RFO into 100। रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशंस ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू। RFO मतलब नेट सेल, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके। एकदम ये स्टाइलिश लैंग्वेज हो गया, कॉमन लैंग्वेज में बोले आपका सेल। ओके। RFO इज नथिंग, इट्स योर सेल, टर्नओवर। ठीक है, ओके। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, उनमें सेल ही बोल के रुक जाते हैं। कंपनी में उसी को स्टाइलिश लैंग्वेज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू कमाए, मतलब डे टू डे काम करके कितना पैसा आया, मतलब सेल। समझ। हाँ तो यहां क्या होगा? हर आइटम डिवाइडेड बाय RFO into 100। सेम फॉर्मूला करंट ईयर में भी, ईच आइटम डिवाइडेड बाय RFO into 100। चलो करना चालू करें। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख into 100। पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख into 100 यानी 100%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 20%। 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 120। 120%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 80। 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख 10%। एक सेकंड से। हाँ 10%। 30,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख दिस वन 60। ओ सॉरी सर 6 6% ना 6% सर। हाँ 60% तो बहुत हो जाएगा। हाँ 6 6%। वैसे 20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख 4%। आपका लग था कि ये भी 5 लाख आ गया टोटल एक्सपेंस, जरूरी नहीं है सेम ही है। ये भी वही करो 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, मतलब हर आइटम को RFO से डिवाइड मार रहा है। खुद RFO को भी हम RFO से डिवाइड मार रहा है, टोटल को भी हम RFO से डिवाइड मार रहे हैं। यही करते रहना कॉमन साइज में। तो 5 लाख बाय 5 लाख वही 100%। 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख वही 20%। 30,000 बाय 5 लाख वही 6%। 7 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 70,000 डिवाइड बाय 5 लाख 14% सर। 14%। जो आएगा आता रहेगा, आई डोंट केयर। ठीक है सर। 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। सेम यहाँ पे 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख 100%। 70,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख। अरे एक सेकंड से। जब करंट ईयर सॉल्व कर रहे हैं तब 8.75। जो भी आएगा आता रहेगा, हमको दिक्कत नहीं। सर आया ना तो मैं तो कंफ्यूज हो गई, ऐसा फिगर आएगा, देखो आपको ना इसीलिए अपने कैलकुलेटर स्किल्स पे थोड़ा सा कंट्रोल और बेटर करने का दरकार है। हाँ सर बीच में क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में क्या होता है ना, मन में डाउट आएगा, फिर चेक करते रहोगे, बहुत टाइम लगेगा। यू नीड टू बी अफर्मेटिव, स्ट्रॉन्ग एनफ एंड कंट्रोल एनफ ऑन योर कैलकुलेशन स्किल्स। क्योंकि तब होता क्या है ना, अपने को कैलकुलेशन पे डाउट आता है ना, बार बार वहां ध्यान जाता है, तो मेन कंटेंट में गड़बड़ करने का डर रहता है। एग्जाम में आपको एक साथ दो चीज संभालना है ना बेटा,
कैलकुलेशन भी एंड मेन कंटेंट भी, मतलब रीजनिंग एंड लॉजिक्स भी, पुटिंग का, जनरल एंट्री का एंड कैलकुलेशन भी। तो अगर कैलकुलेशन में भी सेल्फ डाउट्स है ना बार बार, तो क्या होगा ना, बार बार ध्यान वहां जाएगा। उससे होगा क्या, मेन कंटेंट में कुछ तो ब्लंडर मार के होगा। दो चीज एक साथ फोकस होता नहीं है, गड़बड़ होता ही है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा अभी से घर पे ना, जिस कैलकुलेटर को आपको एग्जाम में यूज करना है अल्टीमेटली, वही कैलकुलेटर पे अपना हाथ को स्पीड अप करते रहो, कंट्रोल बेटर करते रहो, और एग्जाम में भी फिर वही कैलकुलेटर यूज होना चाहिए। डोंट चेंज मेरे पास एक ही कैलकुलेटर है। हाँ, तो एक ही है तो वही करना, खराब हो जाए तो वैसा ही दोबारा लाना। ओके, ये बात ध्यान रखना। हम लोगों का एक आदत होता है, कैलकुलेटर खराब हो गया दूसरा कोई कैलकुलेटर ले आए। डोंट डू दैट। होगा क्या, एग्जाम रूम में उसी कैलकुलेटर पे हाथ स्ट्रांग रहेगा नहीं, तो फिर वही कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर होना स्टार्ट हो। एक ही कैलकुलेटर पे 1 साल हाथ चलाओगे ना, आदत बन जाएगा। फिर क्या है, बहुत बार ऐसा होगा कि कॉपी पे आया था, कैलकुलेटर पे उंगली चल रहा है, कैलकुलेटर की तरफ देखना भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो हो गया। तो अच्छा 8,70,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख, 8,70,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख। सही सेकंड मैंने किया था। हाँ, 108.75। देखो ये जोड़ के आ गया, बढ़िया बात है। आया ना 100 + 8, 108.75। हाँ, लेकिन एग्जाम में ट्राई भी मत करना इसको मैचअप करने में। अच्छा, तुम्हारा फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, हर आइटम डिवाइडेड बाई RFO, हर आइटम डिवाइडेड बाई RFO, जो आ रहा है पुटिंग करते जाए। ओके सर। 5 लाख बाई 8 लाख इंटू 100, बस यही करते रहना है पूरा। ओके, करो करो करो, 62.5। वेरी गुड। 70,000 डिवाइड बाई 8 लाख ऊपर कर चुके ऑलरेडी, 8.75। हाँ, 8.75। ये स्ट्रिक्ट स्मार्ट होना जरूरी है कि हम एक जगह सॉल्व किए उसी को दोबारा फटाक से लिख लें। 50,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, 6.25। वेरी गुड वेरी गुड। ये 62.5 आया है। अगर जब ये 5 लाख था तो यही अगर 50,000 हो गया है तो ये 6.25 हो जाएगा। एक डिजिट। ये सब स्ट्रिक्ट स्मार्टनेस होना होता है। सर यहाँ पे कोई फिगर ही नहीं था तो नो चेंज। अच्छा 6,20,000 डिवाइड बाई 8 लाख, 77.5। 77.5। 2,50,000 बाई 8 लाख इंटू 100, 31.25। 31.24। ठीक है, 75,000 5 डिवाइडेड, सर, 5। जो भी आएगा ठीक है लिख लेंगे। 75,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, एक सेकंड सर, ये करना पड़ेगा। 75,000। 9.375। ठीक है। वैसे लास्ट 1,75,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, 21.875। हो गया। तो ऐसे आपको एग्जाम में कॉमन साइज सॉल्व करना है PL। तो बेटा कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या किए सर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके एब्सोल्यूट चेंज निकाले, एंड देन हम लोग एब्सोल्यूट चेंज का जो फिगर आया उसको डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 करते रहे। सेम काम हम लोग कंपैरेटिव PL में किए। कंपैरेटिव PL और कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक ही जैसा है। हाँ, तरीका सॉल्व करने का। कॉमन साइज PL में क्या किए सर, हर पर्टिकुलर ईयर का आइटम को उसी ईयर के RFO से डिवाइड इंटू 100। सर जैसे कंपैरेटिव PL और कंपैरेटिव बैलेंस शीट का तरीका एक ही था, क्या कॉमन साइज PL और कॉमन साइज बैलेंस शीट का तरीका एक ही है? नहीं। ओके। कंपैरेटिव का तरीका सेम था, चाहे वो PL हो चाहे बैलेंस शीट। लेकिन कॉमन साइज PL कॉमन साइज बैलेंस शीट में एक ही लॉजिक नहीं है, क्योंकि सर वहां कॉमन साइज बैलेंस शीट में PL में क्या कर रहे थे हम लोग, हर आइटम को RFO से डिवाइड। यहाँ तो RFO थोड़ी ना।
यहाँ कुछ नहीं बेटा, हर आइटम को उस ईयर के टोटल से डिवाइड। बैलेंस शीट के लिए ना? एकदम। ओके, टोटल जैसे मान लो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पहले देखो कैपिटल दिया हुआ 8 लाख, देखो रिजर्व एंड सरप्लस, मान लो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, मान लो रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 2 लाख, मान लो मेरे को लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है 5 लाख, मेरे को लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है 1 लाख, मेरे को शॉर्ट टर्म बोरिंग भी दिया है 2 लाख, मेरे को ट्रेड पेबल भी दिया है 50,000, मेरे को अदर करंट लायबिलिटी नहीं दी है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है 1.5 लाख। तो मेरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है? 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख, 15 लाख प्लस 1 लाख 16 लाख, 16 लाख प्लस 2 लाख 18 लाख, 18 लाख प्लस 2 लाख 20 लाख। ओके। यही मेरा फिर एसेट साइड का भी टोटल होगा। हाँ। यहाँ टोटल तो 20 लाख आने पड़ेगा। तभी तो मैच देगा। हाँ, मान लो यहाँ पर भी मेरे को ये सब आइटम का अलग फिगर दिया होगा कुछ, वैसे ही मेरे को करंट ईयर का दिया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज इन करंट ईयर। कॉमन साइंस में यही करते हैं ना, दोनों ईयर का परसेंटेज चेंज निकालते हैं इंडिविजुअली, है ना। तो बस यहाँ पे 8 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 करते रहो। 8 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100। अच्छा करके तो सॉरी सर मैं लिख रहा 1 सेकंड। 8 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, 40%। 40%। 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 10%। 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 25%। 1 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 5%। 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 10%। 50,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 2.5%। 1,50,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 1,50,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 7.5। 7.5%। 20 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 100%। इसलिए तो मैंने पहले लिख दिया, ये दोनों तो 100 आएगा, क्योंकि खुद को भी खुद से डिवाइड मारना है। हर आइटम ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दैट ईयर। वैसे एसेट साइड का भी करना, वैसे करंट ईयर का भी करना, समझे? हाँ सर। तो आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट में और कंपैरेटिव पीएल में लॉजिक सेम था। एब्सोल्यूट चेंज निकालो, फिर परसेंटेज चेंज निकालते रहो। एब्सोल्यूट चेंज माने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज माने एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। कॉमन साइज पीएल में सर हम लोग जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का हर आइटम को आरएफओ से डिवाइड मार रहे हैं इनटू 100। जब करंट ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो करंट ईयर का हर आइटम को आरएफओ से डिवाइड मार रहे हैं इनटू 100। और जब कॉमन साइज बैलेंस शीट सॉल्व कर रहे हैं तो जब प्रीवियस ईयर का परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं तो हम लोग हर आइटम को उस ईयर के टोटल से डिवाइड इनटू 100। वैसे करंट ईयर का भी हर आइटम को उस ईयर का टोटल से डिवाइड इनटू 100। 4 लाइन में 4 बात याद रखो, टॉपिक खत्म। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है 6 लाख और 15 लाख, हम वो लिख दिया। मेरे को अदर एक्सपेंस दिया है 12% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो सर 15 लाख का 12%। और यहाँ बोला है 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी 6 लाख का 10%। तो 6 लाख का 10% 60,000 और 15 लाख का 10% 1,80,000। मेरा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 6,60,000 और इधर आ जाएगा 16,80,000। कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख माइनस 6 लाख 63 लाख 40,000, और यहाँ 20 लाख माइनस तो 3 लाख 20,000। ठीक है, अब निकाल लेंगे। टैक्स का परसेंटेज दिया एक में 40%, करेंट ईयर में दिया है 40%, प्रीवियस ईयर में 30%। तो 3,40,000 का 30% 1,02,000, और 3,20,000 का 40% 1,28,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया माइनस करके। अब मेरे को सॉल्व करने क्या बोला है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, माने पहले एब्सोल्यूट चेंज बाद में परसेंटेज चेंज। तो 10 लाख और 20 लाख माइनस 10 लाख तो 10 लाख आया, 15 लाख माइनस 6 लाख तो 9 लाख आया, 1,80,000 माइनस 60,000 तो 1,20,000 आया, 16,80,000 माइनस 6,60,000 तो 10,20,000 आया, 320 माइनस 340 तो नेगेटिव 20,000 आया, 1,28,000 माइनस 1,02,000 तो पॉजिटिव 26,000 आया, और 192 माइनस 238 तो नेगेटिव 46,000 आया। अब परसेंटेज चेंज, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 तो 100% आ गया बाई लाख, दोनों 10-10 था। 9 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख 150%, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60,000 200%। देख लो डबल होता है ना 60 का 120। 10,20,000 डिवाइड बाई 6,60,000 तो 154.5%। अब देखो बहुत दिन क्या करेगा, दोनों को जोड़ के चेक करने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ भी 660 को जोड़ के 660 आया था, 15 लाख 180 को जोड़ के 1680 आया था, और 9 लाख और 120 को जोड़ के 10,20,000 भी आएगा। तो लोगों को लगता है ये भी जोड़ के आना चाहिए। डोंट ट्राई दिस, सोचना भी मत। नो नीड ना, एग्जाम में आपको क्यों ये क्रॉस वेरीफाई करने बैठे, मेरे को एक फिक्स फॉर्मूला दिया, यूज इट। 20,000 डिवाइड बाय 3,40,000 तो 5.8% नेगेटिव, 26,000 डिवाइड बाय 1,02,000 तो 25%, और 46 नेगेटिव डिवाइड बाय 238 तो नेगेटिव 19.3। ठीक है, तो दिस इज माय वे टू सॉल्व कंपैरेटिव। एक और दिया आपको यहाँ पर फिर वही। अब आ जाओ कंपैरेटिव बैलेंस शीट पे। ये सब रेवेन्यू, ये सब पीएल का सम था, कॉमन साइज पीएल का सम था ये सब, सॉरी कंपैरेटिव का, ये पीएल का सम था। अब हम आते हैं, रुक जाओ एक बार, कॉमन साइज के ऊपर। यहाँ देखो मेरे को बोला कॉमन साइज सॉल्व करने, ऊपर देखो लिखा है सॉल्व कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज में क्या करेंगे, हर एक को आरएफओ से डिवाइड। तो यहाँ पे मेरे को सजा के ही दे दिया, वेरी गुड। ठीक है ना, तो सजा के दिया तो वही लिख लिया, डिट्टो का डिट्टो। और अब क्या करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर का परसेंटेज चेंज, फिर करंट ईयर का परसेंटेज चेंज। तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100% 5,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 1%, 5,05,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 101%, 3,25,000 डिवाइड बाय 5 लाख 65%, 25,000 डिवाइड बाय 5 लाख 5%, 40,000 बाय 5 लाख 8%, 2,500 डिवाइड बाय 5 लाख 0.5%, 3,92,500 डिवाइड बाय 5 लाख 78.5%, 1,12,500 divided by 5 lakh to 22.5%, 56,250 divided by 5 lakh to 11.25%। हर एक को उस ईयर के आरएफओ से डिवाइड मारते रहे, और वही चीज करेंट ईयर में भी करेंगे। ठीक है, ये देखो मेरे को बोला यहाँ बैलेंस शीट सॉल्व करने बोला कॉमन साइज, तो देखो बैलेंस शीट तो सजा हुआ ही देगा, हमको बस उसको डिट्टो कॉपी कर लेना है पहले। ठीक है, अब बनाएंगे परसेंटेज चेंज इन प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज इन करंट ईयर, क्योंकि कॉमन साइज सॉल्व करना है। हर आइटम को किससे डिवाइड मारेंगे यहाँ पे, टोटल से। हाँ, तो 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख 60%,
4 lakh divided by 50 lakh, 10 lakh divided by 50 lakh, 6 lakh divided by 50 lakh, 50 lakh divided by 50 lakh, ये दोनों तो 100 आना ही है फिर नीचे भी 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, फिर 50 लाख भी डिवाइड बाय 50 लाख। सेम चीज करंट ईयर में 40 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, 12 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, 40 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, 12 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 60 लाख और 60 लाख भी डिवाइड बाय 60 लाख। ठीक है सर।